हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दो समीकरण दिए गए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 11 और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 4y बराबर -24। कह रहा है कि एक और समीकरण दिया गया है y बराबर mx प्लस 3। हमें यम का ऐसा मान याद करना है जिसके लिए y बराबर हो mx प्लस 3। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान निकालेंगे। चैप्टर अभी प्रतिस्थापन विधि का चल रहा है, तो हम भी इसे भी प्रतिस्थापन विधि से ही हल करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम दूसरे समीकरण से निकालते हैं यक्स का मान। हम चाहें तो डायरेक्ट यहाँ से 2x का मान निकाल लें, यहाँ भी 2x है, 2x का मान यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से हम निकालते हैं 2x का मान। तो यहाँ से 2x बराबर आएगा -24 इधर है और -4y इधर जाके हो जाएगा +4y। अब ये 2x का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 में 2x का मान रखने पर तो 2x का मान हम रखेंगे। समीकरण 1 एक बार लिख लेते हैं। समीकरण 1 है 2x प्लस 3y बराबर 11। अब 2x के स्थान पे हम ये लिखेंगे, तो लिखेंगे -24 प्लस 4y। ये 2x का मान हो गया। इसके साथ में है प्लस 3y और बराबर में 11। अब ये 4y और 3y जुड़ के हो जाएगा 7y। -24 को इधर भेज देंगे तो 11 और ये -24 हो जाएगा +24। यहाँ से y बराबर हम लिखेंगे 11 और 24 हो जाएगा 35 और ये 7 आ जाएगा बटे में। तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा 7 पचे 35। y का मान हम किसी भी समीकरण में रख के x का मान निकाल लेंगे। तो हम लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है 2x प्लस 3 y का मान हम रख देते हैं 5 और बराबर में 11। अब यहाँ से 2x बराबर आएगा 11, 5 तियाँ 15, 15 इधर आके -15 हो जाएगा। 11 में -15 करेंगे तो बचेगा -4 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा -4 बटे में 2। 2 से 4 को कट कर देंगे तो ये हो जाएगा -2। तो y का मान 5 आ गया और x का मान -2। अब हमें एक ऐसा समीकरण निकालना है जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। तो x और y का मान हम mx प्लस 3 में रख देंगे। तो हम लिखेंगे x y का मान y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर। तो अब हम y बराबर mx प्लस 3 में y का मान रखेंगे 5 बराबर m, x का मान रखेंगे -2 और ये प्लस में 3। अब ये 3 इधर आएगा तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा और ये बचेगा -2 इंटू यम। इधर घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा -2m। 2 से 2 कट जाएगा, यम बराबर बचेगा -1। तो यम के इस मान के लिए y बराबर mx प्लस 3 होगा। ये है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, सबसे पहले हमें रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन्हें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। यदि एक संख्या दूसरे के 3 गुनी हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम दोनों संख्या को मान लेंगे। तो अब हम लिखेंगे माना पहली संख्या x
और दूसरी संख्या y है। पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है। साथ ही हम ये भी मान लेते हैं कि x बड़ा है और y छोटा है। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो बड़ी संख्या में से छोटी को घटाएंगे तो 26 आना चाहिए। तो हम बड़ी संख्या x को मान लेते हैं, छोटी y को। तो हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार x माइनस y बराबर 26। दोनों का अंतर 26 है, अर्थात दोनों को घटाएंगे तो 26 आएगा। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। दूसरा समीकरण होगा, कह रहा है एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है। एक संख्या दूसरे की 3 गुनी है, तो हमने यक्स को बड़ा माना है, तो यक्स 3 गुना होगा और y तिहाई होगा। तो अब हमारा यक्स पहले से बड़ा है, यक्स 3 गुना है y का, और दोनों को हमें बराबर करना है, तो हम 3 से गुणा करेंगे y में। तो दूसरा समीकरण बनेगा यक्स बराबर 3y। यक्स तो पहले से ही 3 गुना है, बड़ा है, तो अब हम अगर y में 3 से गुणा करेंगे तभी तो दोनों बराबर होंगे। अब यक्स का मान समीकरण 1 में रख दो, तो हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यक्स के स्थान पे हो जाएगा 3y, फिर है माइनस y और बराबर में 26। यक्स के स्थान पे 3y और फिर माइनस y बराबर 26। 3y में से y घटेगा तो 2y बराबर 26। अब यहाँ से y बराबर आ जाएगा 26 बटे में 2। 26 को 2 से भाग देंगे तो y का मान 13 आ गया। y का मान 13 आ गया, तो अब हम निकाल लेते हैं x का मान। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से x बराबर है 3y, y का मान हम रख देते हैं 13, तो x बराबर आ जाएगा 13 तिया 39। तो एक संख्या हमें मिली 13 और दूसरी संख्या मिली 39। तो x बराबर 39 और y बराबर 13, ये हमारा आंसर है। तो इस तरह के प्रश्नों को हम ऐसे ही सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि दो संपूरक कोण हैं। संपूरक कोण हम ऐसे कोण को कहते हैं जिनको जोड़ने पे 180 डिग्री आ जाए। जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोण है 70 डिग्री और एक कोण है 110 डिग्री। अब दोनों को हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा 180 डिग्री। तो इन दोनों को हम संपूरक कोण कह सकते हैं कि 70 डिग्री 110 का संपूरक है और 110 70 डिग्री का संपूरक है। तो संपूरक कोणों को जोड़ने पर हमेशा 180 डिग्री आना चाहिए। तो हम दो कोण मान लेंगे। तो पहला पॉइंट माना, पहला कोण x डिग्री और दूसरा कोण y डिग्री है। पहला कोण हमने x डिग्री मान लिया और दूसरा कोण y डिग्री मान लिया। अब अगर ये संपूरक कोण है तो दोनों का योग होगा 180 डिग्री। तो दोनों को जोड़ने पे आएगा 180 डिग्री। तो एक समीकरण बन गया। अब दूसरा समीकरण हम बनाते हैं दी गई कंडीशन से। प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक कोण दूसरे से 18 डिग्री बड़ा है, मतलब दोनों को अगर हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 18 डिग्री। तो x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री, ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं x का मान। तो x बराबर आ जाएगा 18 डिग्री और प्लस वाई, माइनस वाई इधर जाके प्लस वाई हो जाएगा। अब ये x का मान समीकरण 1 में रख दो। अगर मान 2 से निकला है तो उसे 1 में रखेंगे, 1 से निकला है तो 2 में रखेंगे। तो अब हम लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस वाई,
फिर है प्लस वाई और बराबर 180 डिग्री। यक्स का मान 18 प्लस वाई, फिर वाई और फिर 180 डिग्री। अब वाई और वाई मिलके हो जाएगा 2y और ये 180 डिग्री, 18 डिग्री आ जाएगा इधर तो हो जाएगा -18 डिग्री। अब दोनों को हम घटाएंगे तो हमें मिलेगा 2y बराबर 180 माइनस 18 आएगा 162 डिग्री। यहाँ से y बराबर हो जाएगा 162 बटे में 2 और इसे हल करेंगे 2 अठे 16, 2 एकम 2, 81 डिग्री। अब हम किसी भी समीकरण में y का मान रख के x का मान निकालते हैं तो लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x प्लस वाई, y का मान रख देते हैं 81 डिग्री बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ से x बराबर होगा 180 डिग्री माइनस 81 डिग्री। अब इसको हम घटा देते हैं। 180 में 80 घटाएंगे तो 100 बचेगा, 100 में एक और घटा देंगे तो हो जाएगा 99 डिग्री। तो यक्स का मान आ गया 99 डिग्री और वाई का मान 81 डिग्री। तो इस प्रकार से यक्स बराबर 99 डिग्री और वाई बराबर 81 डिग्री। अब दोनों को हम अगर जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम 3800 है, 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम 1750 है, तो एक बल्ले और एक गेंद का दाम बताइए। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना एक बल्ले का दाम यक्स और एक गेंद का दाम वाई। अब हम प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार कह रहा है कि 7 बल्ले और 6 गेंद का दाम 3800 है। तो यहाँ से हम एक बल्ले का दाम हमने यक्स माना है तो 7 बल्ले का दाम हो जाएगा 7x। एक गेंद का दाम y है तो 6 गेंद का दाम हो जाएगा 6y और इन दोनों का कुल मूल्य है 3800। 7 बल्ला 6 गेंद का दाम 3800 समीकरण 1। अब आगे कह रहा है कि 3 बल्ले और 5 गेंद का दाम 1750 है। तो एक बल्ले का दाम यक्स तो 3 बल्ले का दाम 3x, एक गेंद का दाम y तो 5 गेंद का दाम 5y और ये टोटल है 1750। ये समीकरण 2। अब हम यहाँ से निकालेंगे यक्स का मान। तो यहाँ से हम यक्स 3x बराबर लिख सकते हैं 1750 माइनस 5y और ये 3 बटे में चला जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 1750 माइनस 5y और बटे में 3। अब ये यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं तो हम लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, यक्स का मान समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है 7 यक्स, यक्स का मान है 1750 माइनस 5y बटे में 3 प्लस 6y बराबर 3800। अब हम क्या करेंगे, पहले 7 से इन दोनों को कर देते हैं गुणा। 7 से 1750 को गुणा करेंगे तो आएगा 11550। 7 जिराम में 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सता 49, 49 और 3 52, 2 हासिल 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12, तो ये आ गया 12,250। 7 जिराम में 0, 7 पचे 35 का 5 हासिल 3, 7 सता 49, 49 3 52, 2 हासिल 5, 7 एकम 7 5 12 माइनस 7 से 5 में गुणा करेंगे 7 पचे 35y और बटे में तो है 3 प्लस में है 6y और बराबर में 3800।
अब एलसीएम हम लेंगे तो हम 3 का गुणा 6 में कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 छंग 18y। तो अब हम लिखेंगे 12,250 माइनस 35y प्लस 3 छंग 18y और ये बटे में हो गया 3 और बराबर में 3800। अब 3 से 3800 में हम गुणा कर देंगे और इधर हल करेंगे 12,250 माइनस 38 में 18 प्लस करेंगे माइनस 35 में 18 प्लस करेंगे तो ये आएगा माइनस 17y और इधर 3 से गुणा 3 जिराम में 0 3 जिराम में 0 3 अट्ठे 24 का 4 हासिल 2 3 तिरिक 9 10 11। अब 17y उधर जाएगा और 11,400 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 12,250 माइनस 11,400 बराबर 17y। 17y इधर आके प्लस हो गया। अब हम 11,400 को 12,250 में घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 850 और इधर 17y। अब यहाँ से y बराबर हो जाएगा 850 और 17 आ जाएगा भाग में 17 पचे 85 और 0 y का मान 50 आ गया। अब y का मान हम रखेंगे किसी भी समीकरण में और x का मान निकालेंगे तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 1 हम ध्यान दें तो समीकरण 1 में है 7x प्लस 6y। 6y का मान हम लिखेंगे 50 और बराबर में 3800। अब ये 6 और 50 हो जाएगा 300। 50 छंग 300 300 उधर जाएगा तो 3800 में से 300 माइनस हो जाएगा। अब 3800 में से 300 घटाएंगे तो बचेगा 3500 और इधर बचेगा 7x। अब x बराबर यहाँ से आ जाएगा यहाँ से x बराबर आएगा 3500 बटे में 7। 7 से 3500 को कट करेंगे 7 बचे 35 0 0 तो x का मान आया 500 और y का मान आया 50। तो हम लिखेंगे आंसर x बराबर 500 और y बराबर 50। बल्ले का दाम 500 और गेंद का दाम 50 रुपए। अगला प्रश्न है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक निश्चित भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भी भाड़ा लिया जाता है। मतलब एक फिक्स अमाउंट लिया जाता है प्लस जितने किलोमीटर चलेंगे प्रति किलोमीटर के हिसाब से उतना भाड़ा और लिया जाएगा। तो यहाँ पर दो चीजें हैं, एक है नियत भाड़ा तो हम मान लेते हैं नियत भाड़ा। नियत भाड़ा x और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। हर किलोमीटर का किराया देना है साथ ही साथ एक निश्चित अमाउंट भी देना है। तो अब कह रहे हैं कि यदि कोई 10 किलोमीटर की दूरी चलेगा तो उसका भाड़ा 105 रुपए है। तो प्रश्नानुसार अगर कोई टैक्सी करता है तो पहले उसे नियत भाड़ा x रुपए देना होगा तो x उसे देना ही पड़ेगा। अब इसके बाद अगर वो 10 किलोमीटर चलेगा तो 10 किलोमीटर का हर किलोमीटर के हिसाब से पैसा देना है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा हमने y माना है तो 10 किलोमीटर का हो जाएगा 10y और ये दोनों मिला के 105 रुपए है। इसी तरह से 15 किलोमीटर का भाड़ा 55 है। तो अब अगर कोई 15 किलोमीटर जाना चाहता है तो उसे x रुपए तो देना ही होगा। साथ ही साथ 15 किलोमीटर का हर किलोमीटर के हिसाब से भी पैसा देना है। तो 1 किलोमीटर का भाड़ा y है तो 15 किलोमीटर का भाड़ा 15y होगा और ये दोनों मिला के हैं 155 रुपए। अब हमें x y का मान बताना है तो निश्चित भाड़ा प्लस हर किलोमीटर का भाड़ा दो चीज लगेगा। अब हम यहाँ से मान लेते हैं समीकरण 1 समीकरण 2। समीकरण 2 से हम x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 155 माइनस 15y
अब यक्स का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, तो लिखेंगे यक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर यक्स का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 है यक्स प्लस 10y बराबर 105। समीकरण है यक्स प्लस 10y बराबर 105। यक्स का मान है 155 माइनस 15y और उसके बाद प्लस में 10y बराबर 105। अब हम सॉल्व करेंगे तो ये रहेगा 155 माइनस 15y में 10 प्लस 10 15y करेंगे तो ये माइनस 5y बचेगा और इधर है 105। 105 को इधर लाएंगे, माइनस 5y को उधर ले जाएंगे तो इधर हो जाएगा 155। 105 इधर आके माइनस 105 होगा और माइनस 5y उधर जाके प्लस 5y होगा। 155 में 105 घटाएंगे तो बचेगा 50 और इधर 5y। 5 से 50 का भाग हो जाएगा तो y बराबर आएगा 50 बटे में 5। ये 5 धाम में 50, y बराबर हो गया 10 रुपया। हर किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपया है। अब हम यक्स का मान निकालते हैं समीकरण 1 से। किसी भी समीकरण से निकाल सकते हैं, मैं एक से कर रहा हूँ। तो ये यक्स प्लस 10y, 10y का मान भी 10 है बराबर 105। अब ये यक्स प्लस 10 धामा 100 बराबर 105। यक्स बराबर हो जाएगा 105 माइनस 100, तो यहाँ से यक्स बराबर आएगा 5 रुपया। मतलब निश्चित भाड़ा 5 रुपये है और हर किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये। जैसे मैं 1 किलोमीटर जाऊंगा तो मुझे ये निश्चित भाड़ा भी देना है 5 रुपये और 1 किलोमीटर का भाड़ा 10 रुपये, तो ये भी देना है, दोनों चीज़ें देनी होंगी। तो हम लिखेंगे निश्चित भाड़ा ₹5 प्रति किलोमीटर का भाड़ा। प्रति किलोमीटर का भाड़ा है 10 रुपये। पांचवें क्वेश्चन में एक भिन्न दिया गया है जिसके अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह हो जाती है 9/11 और अंश तथा हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो उसका मान हो जाता है 5/6। तो भिन्न का मान बताएं। तो हम मान लेते हैं भिन्न। माना भिन्न है यक्स बटे वाई। यहाँ पर यक्स है अंश और y है हर। अंश हमने x मान लिया और हर हमने y मान लिया। अब प्रश्नानुसार क्या कह रहा है? प्रश्नानुसार है कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दें। तो हमारी भिन्न है x प्लस y और दोनों में, अंश में भी और हर में भी, दोनों में 2 जोड़ दें तो भिन्न हो जाती है 9/11। अब इसे हम थोड़ा सिंपल कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई से। 11 का गुणा यहाँ और 9 का गुणा यहाँ। तो 11 का गुणा x प्लस 2 में करेंगे। 11 गुणे x 11x प्लस 11 दूनी 22। 9 में y प्लस 2 का गुणा करेंगे। 9 गुणे y 9y प्लस 9 दूनी 18। अब यहाँ से हम 9y और 18 को इधर ले आएंगे तो 11x प्लस 22 माइनस 9y माइनस 18 बराबर 0। तो 9y और 18 दोनों इधर आके माइनस में हो गए। अब ये हो जाएगा 11x माइनस 9y। 22 में 18 घटाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4 बराबर 0। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण हम बनाते हैं। कह रहा है कि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ने पे भिन्न हो जाती है 5/6। तो ये है अंश, ये है हर, दोनों में 3 जोड़ेंगे +3 +3 तो ये हो जाएगी 5/6। अब हम कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई।
6 का गुणा यक्स प्लस 3 में करेंगे, 6 गुणे यक्स हो जाएगा 6x प्लस 6 तिरिक 18। 5 से y प्लस 3 में गुणा करेंगे, 5 गुणे y 5y प्लस 5 तिया 15। अब यहाँ से हमें यक्स का मान निकालना है, तो 6x बराबर हम लिखेंगे 5y प्लस 15 और 18 इधर लाएंगे तो माइनस 18 हो जाएगा। अब हम 15 में से 18 को घटा देंगे, तो 6x बराबर बचेगा 5y प्लस 15 माइनस 18 बचेगा -3 और यहाँ से x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3 और बटे में 6। अब ये x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 से समीकरण 1 है 11x, 11x का मान 5y माइनस 3 बटे में 6 माइनस 9y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ हम 11 से गुणा करेंगे, 11 पचे 55y माइनस 11 तिया 33 और बटे में 6। माइनस 9y को इधर लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 9y और प्लस 4 हो जाएगा -4। अब इस 6 से इन दोनों को हम गुणा कर देंगे, तो इधर है 55y माइनस 33 और ये 6 9y 54y और 6 चौक 24। 54y को इधर लाएंगे तो 55y में से माइनस करेंगे 54y को और इधर बचेगा -24, -33 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा +33। 55 में से 54 घटेगा तो y बचेगा और 33 में 24 घटेगा तो बचेगा 9। तो यहाँ से y का मान आ गया है 9। अब हमें x का मान निकालना है, तो इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। तो हम लिखेंगे समीकरण 2 से हम लिखेंगे x बराबर 5y, y का मान हम रखेंगे 9 माइनस 3 बटे में 6। ये 5 9 45 माइनस 3 बटे में 6। 45 में 3 घटाएंगे 42, 42 बटे में 6, 6 सते 42। तो ये हो गया x का मान 7। इस प्रकार से अब हम भिन्न अगर लिखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं हमारी भिन्न होगी x बटे y। x का मान आया है 7 और y का मान आया है 9, तो भिन्न हो जाएगा 7 बटे 9। यही आंसर होगा। छठा क्वेश्चन है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो दोनों की वर्तमान में आयु क्या है? तो वर्तमान आयु हम दोनों की मान लेते हैं x, तो हम लिखेंगे माना जैकब की आयु x और पुत्र की आयु y। जैकब की आयु हमने x मान लिया और पुत्र की आयु y मान ली। अब हम कंडीशन देखते हैं, कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद जैकब 5 साल और बड़ा हो जाएगा और उसका पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा। तो 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर जैकब आज 10 साल का है तो 5 साल बाद 15 साल का होगा, 5 साल बढ़ जाएगा। तो अगर अभी x साल का है तो 5 साल बाद जैकब x प्लस 5 का हो जाएगा और उसका पुत्र भी 5 साल बड़ा हो जाएगा, तो पुत्र हो जाएगा y प्लस 5 साल का। अब प्रश्नानुसार कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन कह रहा है कि 5 साल बाद जैकब अपने पुत्र से 3 गुना रह जाएगा, तो ये है जैकब x प्लस 5 और ये है उसका पुत्र y प्लस 5। जैकब अपने पुत्र का 3 गुना होगा, मतलब जैकब ज़्यादा रहेगा और उसका पुत्र कम रहेगा। तो अब बराबर करने के लिए हम उसके पुत्र में 3 से गुणा करेंगे, क्योंकि जैकब 3 गुना है
और बराबर करना है तो उसके पुत्र में भी 3 से गुणा करेंगे तो दोनों बराबर हो जाएगा। अब यहाँ हम हल करेंगे तो x + 5 बराबर 3 गुणे y, ये हो जाएगा 3y और 3 पचे 15। 3y को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा x - 3y बराबर 15 में से 5 घटेगा तो ये 10 हो जाएगा। तो 5 साल बाद के लिए एक समीकरण बन गया। अब 5 साल पहले की बात करते हैं। 5 साल पहले, जैसे आज मैं 20 साल का हूँ तो 5 साल पहले मैं 15 साल का ही होऊंगा। तो 5 साल पहले के लिए 5 घटाएंगे। तो अब हम जैकब की आयु 5 साल पहले निकालते हैं। जैकब आज है x साल का तो 5 साल पहले 5 साल छोटा हो जाएगा और उसका पुत्र है आज y साल का तो 5 साल पहले वो 5 साल और छोटा हो जाएगा। तो इस प्रकार से 5 साल पहले दोनों की आयु आ गई। अब 5 साल पहले जैकब पुत्र का 7 गुना था तो ये है जैकब x - 5, ये है उसका पुत्र y - 5। जैकब 7 गुना है तो बराबर करने के लिए उसके पुत्र में 7 से गुणा करेंगे। अब हम गुणा कर लेते हैं। x - 5 बराबर 7 गुणे y 7y - 7 पचे 35। हमें x का मान निकालना ही है तो यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं। तो x बराबर हो जाएगा, इधर है 7y - 35 -5 इधर आके हो जाएगा +5 और x बराबर हमें मिलेगा 7y - 30, समीकरण नंबर 2। अब x का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 है x - 3y तो x का मान लिखेंगे 7y - 30 माइनस इसके बाद 3y है और बराबर में है 10। अब 7y में से 3y घटेगा तो 4y बचेगा और इधर है 10। ये -30 इधर आएगा तो +30 हो जाएगा। अब यहाँ से 4y बराबर मिलेगा 30 10 40 तो ये y बराबर हो जाएगा 40/4 और आ जाएगा y का मान 10। अब हम y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x का मान आएगा। तो हम लिखते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 है x बराबर 7y, y का मान हम रख देते हैं 10 - 30। अब ये 7 दहम में 70 - 30, 70 में से 30 घटाएंगे तो x बराबर हो जाएगा 40। तो इस प्रकार से x का मान 40 और y का मान 10 आया है। तो हम लिखेंगे x है जैकब, तो जैकब की आयु है 40 साल, 40 वर्ष और उसका पुत्र है 10 साल का, 10 वर्ष का। तो ये हमारा आंसर है और इसी के साथ ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। अगली क्लास में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे।